Hello students, today we are going to start the third chapter of the maths of standard 8 understanding the quadrilateral. आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरा चैप्टर मैथ्स का अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ये एक्सप्लेन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे. सपोज वी टेक अ वन सिंपल पेपर. अगर हम पेपर लेते हैं सो कैन से दैट पेपर इज़ अ प्लेन सरफेस. पेपर कैसा होता है? एक प्लेन सरफेस होता है. बट व्हेन वी फोल्ड इट, पर हम उसको थोड़ा सा मोड़ते हैं सर्कुलर टाइप में, तो वही प्लेन सरफेस क्या होता है? कर्व्ड शेप में आता है, सर्कल शेप में आ जाता है. ओके, यानी आप उस सरफेस को बोलेंगे कर्व्ड, प्लेन कर्व बोलेंगे. जब वो फ्लैट होता है तो उसको प्लेन सरफेस कहा जाएगा. अगर आपने उसको मोड़ दिया है सर्कुलर फॉर्म में या कौन शेप में, तो वो क्या हो जाता है? कर्व फॉर्म में हो जाता है, तो उसको प्लेन कर्व कहते हैं. तो यहाँ पे आपको कुछ फिगर दे के रखिए और फिगर के अकॉर्डिंग वो किस टाइप का कर्व है या किस टाइप का शेप है वो आपको देखने को मिलता है. क्योंकि पहली फिगर है लाइनिंग वाली, वो सिंपल क्लोज्ड कर्व है. ठीक, सिंपल क्लोज कर्व तो नहीं है, आपकी लाइनिंग है. ओके, उसी तरह हर एक फिगर अगर सर्कुलर फॉर्म में या फोल्डेड है तो उसको आप कर्व फॉर्म में कहेंगे, और उसमें लाइनिंग्स है तो वो फ्लैट फॉर्म में है, यानी कहा जाता है फ्लैट प्लेन सरफेस है वो. ओके, तो इसी के ऊपर आपको बेस्ड आपका चैप्टर है थर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉलीगॉन. मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, व्हाट इज द पॉलीगॉन. So simple closed curve made up of only line segment that is called polygon. कि कोई भी क्लोज्ड कर्व है जो कि लाइन सेगमेंट्स यानी लाइन से मिलके बना हो तो उसको पॉलीगॉन कहा जाता है. तो यहाँ पे आप स्टार्ट यहाँ तीन फिगर देख सकते हैं. एक में दो में रेक्टेंगल है और एक लिटरल ट्राइंगल से दिखता है. तो एक कर्व है, कर्व दैट आर पॉलीगॉन है. पर अगर वही अदर साइड दूसरी साइड अगर फिगर देखते हो, सो कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन नहीं है. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. अगर कर्व तो है पर वो क्लोज्ड है यानी बंद है, लाइन सेगमेंट्स आपस में जोड़कर एक बंद फिगर बनाती है, क्लोज फिगर बनाती हैं, तो वो पॉलीगॉन कहलाता है. ओके, अगर बंद नहीं होता है तो वो आपका क्या है? नॉट पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन नहीं. नाउ यहाँ पे सर आपको क्लासिफिकेशन दिए पॉलीगॉन. पॉलीगॉन्स कितने टाइप के होते हैं? सो मोस्टली टू फॉर्म अ पॉलीगॉन देयर विल बी मिनिमम नीड ऑफ थ्री साइड्स. कि अगर आपको पॉलीगॉन बनाना है तो मिनिमम आपको थ्री साइड्स की ज़रूरत पड़ती है. यानी दो साइड्स मिलके पॉलीगॉन नहीं बना सकते या एक साइड से पॉलीगॉन नहीं बनता है. व्हेन वी यूज द थ्री वर्टाइसेस, या अगर हम तीन साइड का यूज करते हैं या तीन कॉर्नर का यूज करके या तीन एंगल्स का यूज करके अगर हम कोई फिगर बनाते हैं तो वो पॉलीगॉन कहलाएगी. और कौन सा पॉलीगॉन कहलाएगा? दैट इज ट्राइंगल, वो ट्राइंगल कहलाएगा. सेम एज व्हेन वी यूज देयर फोर साइड्स, अगर हम फोर साइड्स करके फोर साइड का यूज करके क्लोज फिगर बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. ओके, तो उसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे. जैसा कि मैंने कहा व्हेन वी यूज देयर थ्री साइड्स, अगर हम तीन साइड्स का यूज करते हैं, तीनों साइड्स को आपस में कनेक्ट करके क्लोज फिगर बनाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द ट्राइंगल. वैसे ही अगर हम फोर साइड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो आपका क्या, वो आपके फोर साइड्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? क्वाड्रिलेटरल बनाती है. यानी कि आप कह सकते हो कि जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सभी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है. क्यों? बिकॉज दे हैव फोर साइड्स, क्योंकि इसमें फोर साइड्स का यूज़ होता है. उसी तरह फाइव साइड्स का यूज़ होता है तो पेंटागोन है. सिक्स साइड का यूज़ करके अगर फिगर बनाते तो हेक्सागोन कहलाएगा. इफ़ यू यूज़ देयर सेवन साइड्स सो इट इज़ कॉल्ड देयर हेप्टागोन. अगर हम एट साइड्स का यूज़ करते हैं और क्लोज फिगर बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड देयर ऑक्टागोन. सेम एज व्हेन वी यूज़ देयर नाइन साइड्स सो नोनागोन. एंड टेन साइड्स का यूज़ करके क्लोज फिगर बनाते हैं तो इसको डेकागोन कहा जाता है. सो एज अवर चैप्टर, जैसे कि हमको पता है कि हमारा चैप्टर क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो क्वाड्रिलेटरल मीन्स, क्वाड्रा मीन्स फोर और लेटरल मीन्स साइड, कि जिसके अंदर फोर साइड का यूज होता हो. क्वाड्रा मीन्स फोर, क्वाड्रा का मतलब है फोर
और लेटरल मतलब साइड्स, मीन्स 4 साइड्स। कोई भी फिगर जिसमें 4 साइड्स का यूज होता हो दैट इज क्वाड्रिलेटरल, उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर हियर, और अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं। सिंपल सा जिसके बारे में आप जानते थे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इसके बारे में हमने स्टडी किया है पहले ही। सो ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज द डायगोनल। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है? सो व्हाट इज गिवन? अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट connecting two non-consecutive vertices of polygon। कि अगर आप कोई पॉलीगॉन बनाते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो उसकी जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं, अपोजिट कॉर्नर्स है या अपोजिट एंगल्स हैं, उनको जॉइंट करने वाली जो लाइन होती है उसको डायगोनल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है कि इस रेक्टेंगल के अंदर P को जॉइंट किया है R से और S को जॉइंट किया है Q से। तो यहाँ पे 2 लाइंस फॉर्म हो रही है, PR एंड SQ। सो PR एंड SQ आर कॉल्ड द डायगोनल्स, तो इसको डायगोनल्स कहा जाएगा। सो व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस। वर्टाइसेस मीन्स कॉर्नर, दो अलग अलग कॉर्नर्स, नॉन कंसेक्यूटिव कॉर्नर्स हो। नॉन कंसेक्यूटिव मतलब कि एक के बाद तुरंत ना आता हो। ओके, ये कंसेक्यूटिव नॉन कंसेक्यूटिव कॉर्नर्स को या वर्टाइसेस को आपस में जोड़ने वाली, कनेक्ट करने वाली जो लाइंस होती हैं दैट इज कॉल्ड डायगोनल, डायगोनल कहलाती है। सो हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन क्वाड्रिलेटरल? यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल में कितने डायगोनल्स हैं? तो 2 डायगोनल्स हैं। ओके, इसके अलावा आपको और भी फिगर दे के रखिए, एक ट्राइंगल दिया है, इसके अलावा एक पेंटागन दे के रखा है। तो ये सब क्या डायगोनल्स हैं, उसके अंदर जो डॉटेड लाइन खींची है सब डायगोनल्स हैं। मीन्स अपोजिट एंगल्स को जॉइंट करने लाइन्स को डायगोनल्स कहा जाता है। ना उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ फिगर दिया हुआ है, क्लाउड जैसा फिगर दिया हुआ है। सो क्लाउड की जो कर्व लाइन्स हैं उसके अंदर का जो फिगर है उसको इंटीरियर कहा जाएगा, और उसके बाहर का जो हिस्सा है, बाहर का जो पार्ट है वो एक्सटीरियर कहलाएगा। तो पहली फिगर के अंदर अंदर आपका शेडेड दिया हुआ है तो इंटीरियर पार्ट है वो, और उसके बाजू में जो क्लाउड दिया हुआ है उसमें अंदर तो वाइट है पर बाहर साइड में आपका शेडेड है, तो आपका एक्सटीरियर है, मीन्स एक्सटीरियर ऑफ द क्लोज्ड कर्व। ओके, अब इसके बाद का जो टॉपिक है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स। अब देखो यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन्स क्या होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की फिगर दी हुई है, जिसमें आपको रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, हेक्सागोन दिया है, ऑक्टागोन दिया हुआ है। ओके, और उसी के जस्ट बाजू में आपको कॉनकेव पॉलीगॉन दे के रखा है जो कुछ अलग अलग शेप के दिए हुए हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस हियर बिटवीन द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन? तो अगर हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में बात करें, जैसे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं तो रेक्टेंगल के अंदर उसकी डायगोनल्स क्या होती है? फिगर के अंदर होती है। ओके, तो ऐसे कोई भी पॉलीगॉन जिसमें जो डायगोनल्स हों उसके क्लोज्ड फिगर के अंदर आती हो तो वो आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो गया। उसी तरह अगर आप कॉनकेव पॉलीगॉन के बारे में बात करें तो कॉनकेव पॉलीगॉन में जो आपको फिगर दे के रखी है, इनमें अगर नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो इसकी जो डायगोनल्स होंगी वो फिगर के बाहर भी आएंगी। जैसे कि आपको स्टार टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें डायगोनल्स क्या होंगी? बाहर भी आएंगी, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ कॉनकेव पॉलीगॉन, और इसी की वजह से कॉनकेव पॉलीगॉन है। सो दैट इज अ वन डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन के बीच में डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होता है? डायगोनल्स आर इनसाइड द फिगर, जो डायगोनल्स होती है फिगर के अंदर साइड में होती है, और कॉनकेव पॉलीगॉन में जो डायगोनल्स होती है फिगर के बाहर भी हो सकती है। ओके, सो दैट इज डिफरेंस। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। अभी क्या चीज़ है रेगुलर पॉलीगॉन? सो रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। कि जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है वो इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक स्क्वायर हैज sides of equal length and
एंगल ऑफ इक्वल मेजर, जैसे कि एग्जांपल लिया जाए कि स्क्वायर लेते हैं, तो स्क्वायर के बारे में हमें पता है, वी नो अबाउट द स्क्वायर दैट स्क्वायर हैज़ ऑल द साइड्स इक्वल, स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन कहा जाएगा। ओके, सेम एज इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होती है, तीनों साइड्स सेम होती है, तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, सो दैट इज रेगुलर पॉलीगॉन। बट सपोज वी टेक अ 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल ले लो, एक राइट ट्राइंगल ले लो और या तो एक रेक्टेंगल लेते हैं, सो रेक्टेंगल इज अ इक्वी एंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल। अगर हम रेक्टेंगल के बारे में बात करें तो ये कैसा होता है, ये आपका इसके सभी एंगल्स तो 90 डिग्री होते हैं, पर इनकी जो साइड्स होती है वो डिफरेंट होती है, मीन्स जस्ट ओनली अपोजिट साइड्स आर सेम, सो वी कैन नॉट से दैट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, इसको हम रेगुलर पॉलीगॉन नहीं कह सकते। ओके, सो रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, जिसके सभी साइड्स इक्वल हो और सभी एंगल्स इक्वल हो, सो दैट इज रेगुलर पॉलीगॉन। और उससे बाकी सब बच्चे क्या हो गए, वो पॉलीगॉन इरेगुलर कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड देयर इरेगुलर पॉलीगॉन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक अबाउट हियर एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो यहाँ पे, सो सपोज वी टेक वन ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल लेते हैं कोई भी ट्राइंगल, सो उसमें कितने एंगल्स होंगे, देयर आर 3 एंगल्स, सो तीनों एंगल्स का जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री होता है। ओके, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, कि तीनों एंगल्स ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल्स का जो एडिशन होता है वो क्या होता है, 180 होता है। ओके, उसी तरह अगर हम कोई क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, फोर साइड वाला फिगर, तो फोर साइड वाले फिगर लाइक ट्राइंगल, रेक्टेंगल हो गया या स्क्वायर हो गया, तो फोर साइड वाले फिगर में कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, और वो चारों एंगल्स का जो सम होता है, एडिशन होता है, वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ओके, व्हाट इज गिवन हियर, सपोज वी टेक अ वन ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल लेते हैं तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180, बट इफ यू टेक देयर क्वाड्रिलेटरल, अगर हम क्वाड्रिलेटरल लेते हैं लाइक स्क्वायर और रेक्टेंगल, सो उनके चारों एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 360 डिग्री। ओके, अब इसके बाद है एक्सरसाइज है, बट वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।